हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कर्मों का फल के बारे में। एक रोज रास्ते में एक महात्मा अपने शिष्य के साथ भड़पन पर निकले। गुरुजी को ज़्यादा इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं था। कम बोलना और शांतिपूर्वक अपना कर्म करना ही गुरु को प्रिय था। परंतु शिष्य बहुत चंचल था। उसे हमेशा इधर उधर की बातें ही सूझती थी। उसे दूसरों की बातों में बड़ा ही आनंद आता था। चलते हुए जब वो तालाब से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरा नदी में जाल डाले हुए है। शिष्य यह सब देखकर खड़ा हो गया और मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन मछुआरा कहाँ समझने वाला था। पहले उसने टाल मटोल करना चाहा और बात जब बहुत बढ़ गई तो शिष्य और मछुआरे के बीच झगड़ा शुरू हो गया। यह झगड़ा देखकर गुरुजी, जो उनसे बहुत आगे बढ़ गए थे, लौटे और शिष्य को अपने साथ चलने को कहा एवं शिष्य को पकड़कर ले चले। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, हम जैसे साधुओं का काम सिर्फ समझाना है, लेकिन ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने पूछा, महाराज, हमारे राजा को ना तो बहुत से पापियों के बारे में पता चल पाता है और ना ही हमारे राज्य के राजा बहुत को दंड देते हैं, तो आखिर इसको दंड कौन देगा। शिष्य के इस बात का जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम निश्चिंत रहो, इसे भी दंड देने वाला एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है, जिसकी पहुंच सभी जगह, ईश्वर की दृष्टि सब तरफ है और वो सब जगह पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी तुम चलो, इस झगड़े में पड़ना गलत होगा, इसलिए इस झगड़े से दूर रहो। शिष्य जी गुरु जी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को ठीक 2 वर्ष ही बीते थे कि एक दिन गुरुजी और शिष्य दोनों उसी तालाब से होकर गुजरे। शिष्य भी अब 2 साल पहले की वह मछुआरे वाली घटना भूल चुका था। उन्होंने उसी तालाब के पास देखा कि एक चुटियल सांप बहुत कष्ट में था। उसे हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने यह दृश्य देखा और उससे रहा नहीं गया। उसका हृदय पिघल गया था। वह सर्प को चींटियों से बचाने के लिए जाने ही वाला था कि उसके गुरुजी ने उसके हाथ पकड़ लिया और उसे जाने से मना कर दिया। मना करते हुए कहा, बेटा, इसे अपने कर्मों का फल भुगतने दो। यदि अभी तुमने इसे रोकना चाहा तो इस बेचारे को फिर से दूसरे जन्म में यह दुख भोगने होंगे, क्योंकि कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, इसने कौन सा कर्म किया है जो इस दुर्दशा में यह फंसा है। गुरु महाराज बोले, यह वही मछुआरा है जिसे तुम 2 वर्ष पूर्व इसे स्थान पर मछली न मारने का उपदेश दे रहे थे और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आग बबूला हुआ जा रहा था। वे मछलियां ही चींटी हैं जो इसे नोच नोच कर खा रही है। यह सुनकर बड़े आश्चर्य से शिष्य ने कहा, गुरुजी, ये तो बड़ा ही विचित्र न्याय है। गुरुजी ने कहा, बेटा, इसी लोक में स्वर्ग नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। हर क्षण तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। चाहे तुम्हारे कर्म शुभ हो या अशुभ, इसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ता है। इसलिए ही भगवान ने उपदेश देते हुए कहा, अपने किए कर्म को हमेशा याद रखो। यह विचारते रहो कि तुमने क्या क्या किया है,
क्योंकि ये सच है कि तुमको वही सब भोगना पड़ेगा। जीवन का हर क्षण कीमती है, इसलिए इसे बुरे कर्म के साथ व्यर्थ जाने मत दो। अपने खाते में हमेशा अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी करो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्म का परिणाम बहुत सुखद रूप से मिलेगा। इसका उल्टा भी उतना ही सही है, तुम्हारे बुरे कर्मों का फल भी एक दिन बुरे तरीके से भुगतना पड़ेगा। इसलिए कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वो ईश्वर हमेशा न्याय ही करता है। शिष्य गुरुजी की बात स्पष्ट रूप से समझ चुका था। यह 100% सच है कि ईश्वर हमेशा सही न्याय करते हैं और उनके न्याय करने का सीधा संबंध हमारे अपने कर्मों से है। यदि हमने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं या अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो उसी के अनुरूप ईश्वर हमारे साथ न्याय करेंगे। यह जीवन में हमें इसलिए मिला है ताकि हम कुछ ऐसा कार्य करें जिसको देखकर ईश्वर की आंखों में भी हमारे प्रति प्रेम छलक उठे। इसलिए सदा सतर्क करने का ही प्रयास करें, क्योंकि कर्मों का फल मिलना निश्चित है। कोई शक्ति उसे नहीं रोक सकता और यही सत्य है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।